2008 के मेगा क्राइसिस जो क्रैश हुआ था, उस समय पर एक व्यक्ति ने लाखों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए कमाए थे और उसी व्यक्ति ने फिर से प्रिडिक्शन करी है कि आने वाले समय में एक बहुत ही मैसिव क्रैश आएगा। माइकल ब्यूरी इनका नाम है। बिग शॉट नामक एक बढ़िया सी मूवी है जिसके बारे में इनका जिक्र किया गया है। वो आधारित है एक बुक के ऊपर जिसका नाम भी बिग शॉट है और उस टाइम पे उन्होंने काफी ज्यादा रिस्पेक्ट गेन करी थी, इसलिए काफी सारे लोगों को डर मचा रहा। वीकेंड पे लोग घूमना छोड़ के, वीकेंड पे गदर 2 या ओ माय गॉड देखना छोड़ के लोग लगे पड़े हुए थे कि किस प्रकार से माइकल ब्यूरी की स्टडी या स्ट्रेटेजी को एनालाइज किया जाए। वेल, वो माइकल ब्यूरी है, सबसे पहली बात है उसके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो आपको तो पता नहीं चलना है, वो तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इवेंट्स पता लगेगा। लेकिन आज अपन डिकोड करने की फटाफट कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या माजरा है जिसने वीकेंड पे सबको हिला दिया, 4-5 मीम बनाने का मटेरियल दे दिया और 15 लोगों की फाड़ के रख दी जिनका पूरा पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड है। सबसे पहले खबर क्या आई, माइकल ब्यूरी ने शॉर्ट किया है मार्केट को विद $1.6 बिलियन। उनने 890 मिलियन, दैट इज $890 मिलियन S&P के पुट्स लिए हुए हैं और साथ में $740 मिलियन के बाकी अलावा भी पुट्स लिए हुए हैं, जिसके चक्कर में लोगों ने एनालाइज किया कि इनका 93% पोर्टफोलियो तो इन्हें पुट्स ले लिया, मतलब ये बंदा कितना बियरिश होगा। और इसी चक्कर में हाहाकार हो गया। जिन बंदों ने पुट्स लेके बैठे हुए हैं मंथ एंड के, वो बड़े खुश हो गए, डांस कर लिया, कथकली कर लिया, जिसको कुछ नहीं आता उसने ट्राइबल डांस कर लिया, ये सोच के कि अब तो मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो जाएगा, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ दिस जेंटलमैन। शुरुआत करते हैं 2005 से। 2005 में इनने कहा था कि भैया सब प्राइम क्राइसिस आएगा, सब प्राइम क्राइसिस आएगा। सब प्राइम क्राइसिस उर्फ लेमन ब्रदर क्राइसिस कब आया? 2008, दैट इज 3 इयर्स बाद। ये तो चलिए बहुत ही तगड़ा इनको पैसा बनाया गया। इनफैक्ट वो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उनके इन्वेस्टर्स रिडीम करने को तैयार थे और अगर 2008 में ये क्राइसिस नहीं आता तो ठन गोपाला हो जाता, पूरी तरीके से लुट जाते, बर्बाद हो जाते। आज आप माइकल ब्यूरी के बारे में नहीं जानते। दिसंबर 2015 की बात करें तो उन्होंने फिर आके कहा मीडिया पे कि भैया बहुत बड़ा फॉल आएगा। आप जान के हैरान हो जाओगे, अगले 12 महीने में मार्केट 11% ऊपर चले गया। 2017 में फिर बोला मेगा मेल्टडाउन आएगा, मेगा प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। 2017 में कुछ नहीं है, वहां से 12% मार्केट ऊपर चले जाएगा। 2020 में, जी हां, 2020 में ने जरूर प्रेडिक्शन किया, लेकिन प्रेडिक्शन किया मार्च 2020 में कि मैसिव मतलब सबको हिला देगा, सबको नाश तहस महस कर देगा, इस तरह का फॉल आएगा। और जब उनने ये प्रेडिक्शन किया उसके बाद अगले 12 महीने में SPX तो 72% वहां से ऊपर भाग गया। फरवरी 2021 में ने टेस्ला के शॉर्ट्स बनाए, वहां से टेस्ला 16% ऊपर भाग गया। सितंबर 2022 में वापस इनने कहा बड़ा फॉल आएगा, 11% ऊपर चले गया। जनवरी 2023 में बात करा, वापस ऊपर चले गया। आप लोग सोच रहे हो कि भाई साहब ये क्या सीन है, इनकी एक्यूरेसी क्या है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक ये हमारे जेंटलमैन है और एक दूसरे रॉबर्ट कियोसाकी जिन्होंने लिखा रिच डैड पुअर डैड। जान के हैरानी होगी, जिस व्यक्ति ने आपको एसेट और लायबिलिटी सिखाई उनकी कंपनी खुद बैंकरप्ट हो गई। यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग थोड़ा अलर्ट नहीं रहते, बट रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर, जिनने पूरी दुनिया को एसेट लायबिलिटी सिखाई, उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। बोलो, मतलब खुद ही एसेट और लायबिलिटी भूल गए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो रॉबर्ट कियोसाकी और माइकल ब्यूरी की एक बहुत बढ़िया खासियत है, अदर देन बीइंग पॉपुलर एंड फेमस फॉर वन टाइम इवेंट, ये लोग जीवन भर बेयरिश रहते, जीवन भर। आप मतलब सुबह उठा के बोल दो तो भैया क्या होगा, मार्केट गिर जाएगा। आप नाश्ता कर रहे हो, क्या होगा, मार्केट गिर जाएगा। क्रिसमस हो रहा है, मार्केट गिर जाएगा। दिवाली के पटाखे चला रहे हो, खैर ये दिवाली में तो नहीं जलाते, न्यू ईयर के पटाखे चला रहे हो तो क्या होगा, मार्केट गिर जाएगा। लेकिन आप लोगों को बता दो कि इनसे ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी तो हमारे वो जनाब जी की है। वो बोलते ना, अरे सुनील जी मैंने कहना है कि 20,000 जाएगा निफ्टी, लेने की चेष्टा कीजिए। उनकी एक्यूरेसी ज्यादा बेटर है। तो आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि पहली चीज है कि ब्लाइंडली किसी भी बड़े सेलिब्रिटी के बोलने के बेसिस पे आपको फुल शॉट नहीं जाना। मार्केट बाकी सारे डायनेमिक्स को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, दैट इज नंबर 1, जिसके कारण वो ऊपर नीचे होता है। सेकंड, आपको ये भी समझना है कि मान लेते वो सही भी होंगे तो उनके पास ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग द शॉर्ट्स बहुत लंबा होता है। जिस लेवल के लिए वो शॉर्ट्स होल्ड कर सकते हैं वो बहुत लंबा होता है, क्योंकि बाहर के जो ऑप्शंस होते हैं ना, वो ऑप्शंस ऐसे नहीं होते हर थर्सडे एक्सपायरी हो रहे हैं, आप बहुत लंबे टाइम तक उनको होल्ड कर सकते हो। दैट इज द डिफरेंस। हमारा यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस होता है, उनका दूसरा ऑप्शंस रहता है, तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज है माइकल ब्यूरी। आप बोलोगे अरे यार ये तो बहुत ही घटिया इंसान है, तो बार बार गलत होता नहीं। आप इसमें स्ट्रैटेजिक भी समझ सकते हो कि ये व्यक्ति अगर 10 में से 8 बार भी गलत हो जाते, 2 बार भी सही हो जाते हैं ना, तो भी ये तगड़ा पैसा बनाएंगे। कैसे? मान लीजिए $1 मिलियन हर बार लगा रहे हैं, 8 बार गलत हो गए, $8 मिलियन चले गए, लेकिन 2 बार अगर सही हो गए वो $100 मिलियन हो गया।
बन गया ना पैसा, अंधा पैसा, पैसा ही पैसा बन गया। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज है, मुझे जो लग रहा है ये कंसिडर नहीं कर पा रहे हैं द पावर ऑफ फेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फेड का काम है नोट छाप देते हैं, गवर्नमेंट का काम है नोट बता देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज प्रोबेबली अंडर एस्टिमेटिंग। हो सकता है फेड शायद वो ये एज्यूम करे कि इस स्टेज पे पहुंच गया कि नए नोट नहीं छाप सकते। बट आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना, क्योंकि मेरे को तो लगता है गवर्नमेंट और ये जो ये रहते हैं सेंट्रल बैंक्स होते हैं, कहीं ना कहीं आके कैप डाउन करने आ जाते हैं। दैट इज नेक्स्ट। फाइनली कभी कभार तो मुझे लगता है हो सकता है रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हैं। देखो है बंदा बड़ा स्मार्ट मतलब आपका जो फोन है उससे ज्यादा स्मार्ट है वो, स्मार्टफोन जो बोलते हैं। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हो सकता है ये रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहे हैं, बिकॉज 2008 के बाद इनको समझ में आ गया था, लाइमलाइट में आ गए, हर कोई बंदा इनको फॉलो करने वाला है। तो ये सोच रहे होंगे कि जो मैं सोच रहा हूं अगर उसका उल्टा बोल रहा हूं तो बार बार ये बाउंस हो रहा है, काफी सारे रिटेल शॉर्ट मार रहे हैं, तो वहां पर मेरे को लिक्विडिटी अच्छी मिल रही है, मैं ऊपर जा रहा हूं तो मैं पैसा बना रहा हूं। लोगों को लग रहा होगा मैं नुकसान कर रहा हूं, बिकॉज अगर उनके फंड हाउस देखो, भले वो इतने बार बेरिश बोल रहे हैं, वो तो पॉजिटिव जा रहा है। तो कभी कभी तो मेरे को लगता है वो रिवर्स साइकोलॉजी तो नहीं खेल रहा है। कमेंट्स में आप जरूर बताएगा।